पूरा अयोध्या धाम जो है राममय हो गया है। वहाँ जो है ना योगी जी रहते हैं, योगी जी का शासन है उत्तर प्रदेश में। योगी जी कहते हैं यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक में तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो ये है योगी मॉडल। आज बोलते हैं कि हमको भगवाधारी समझ करके और सीधा साधा साधु संत मत समझना, मिट्टी में मिलाने का काम करता हूँ। वो मिट्टी में मिला देते हैं, अगर गलती करोगे तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। मोदी जी को, प्रधानमंत्री को भगवान के रूप में दर्शाना, कई लोगों ने कहा है अभी पिछले कुछ दिनों में कि मोदी जी कृष्ण हो गए, विष्णु का अवतार है। ये क्या सही है, गलत है? ये है ना, लोग बाग अपनी भावनाओं में बह करके प्यार, देखो प्यार, इमोशनल, भावुक जनता किस हिसाब से कितने कितने काम किए उन्होंने धर्म के लिए कितने भावुक हुए। क्या नाम है, उन लोगों ने, जनता उनको कभी कभी ऐसे कह देती है, लेकिन मेरी नजर में वो एक है ना, एक आदर्शवादी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और ऐसे इंसान ऐसे बल्कि महान है, महान बीजेपी की, बल्कि इंडिया की राजनीति के अंदर ऐसा नेता अभी तक कोई नहीं आया। और इससे पहले एक सवाल था, क्या नाम है, कि बीजेपी को क्या ये राम मंदिर को मुद्दा बना रहे, ऐसी कहा था। मैं कह रहा हूँ बीजेपी को भी क्लियर बोलना चाहिए। अगर मैं होता तो मैं तो कहता हाँ, बनाना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए। क्या 500 साल हो गए मंदिर को टूटे हुए और बन रहा है अब, ठीक है। क्या 500 साल पहले मैं था, आप थे, हमारे पिताजी थे, दादाजी की दादाजी भी नहीं होंगे। क्या कोई बीजेपी थी, कांग्रेस थी, कोई सी पार्टी थी 500 साल पहले? नहीं थी। तो क्यों नहीं होना चाहिए हमारा मुद्दा? हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए, किसके लिए? धर्म के लिए, संस्कृति के लिए। तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्लियर कहना चाहिए बीजेपी के नेताओं को। हाँ, सबसे पहला हमारा मुद्दा यही, हम तो इसी मुद्दे पे लड़ेंगे। बीजेपी शायद 2 या 3 4 सीटें थी जब से उसने राम मंदिर का मुद्दा छोड़ा नहीं, पकड़े रखा। और आज इसी राम मंदिर मुद्दे को लेकर के कहां से कहां है। जिन्होंने विरोध किया वो बाहर हो गए, और जिन्होंने समर्थन किया, जो क्या नाम है, दिलो जान से, जो श्रद्धा के साथ आगे बढ़े, राम को लेकर के आगे बढ़े, मंदिर के लिए प्रयास कार्य कर लगे रहे, वो कहां से कहां पहुंच गए। आप कितने खुश है राम मंदिर में? बिल्कुल खुश है। हर विश्व भर में रहता हर सनातनी खुश है। 22 जनवरी को जो होने जा रहा है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, उसमें दिल से विश्व भर का सनातनी दीपोत्सव मनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और मोदी जी और उनकी मदद से ये राम मंदिर का फैसला 500 साल से लटका हुआ था, आया है। तो अच्छी बात है ना, क्योंकि भाजपा का तो पहले जो प्राइमरी एजेंडे में राम मंदिर और हिंदुत्व तो है। मोदी 2014 में आया था ना, तो गुजरात मॉडल पेश किया था। मैं भी गुजरात से उनका सियासत काल देखा है। कहाँ के रहने वाले? गुजरात के। कहाँ से? गुजरात, बनासकांठा, नियर टू राजस्थान बॉर्डर। तो उनका कार्यकाल हमने देखा है। 14 में आए तब गुजरात मॉडल पेश किया। अब गुजरात मॉडल की बात नहीं करते, विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं। वोट अभी पढ़ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि धर्म और राजनीति क्यों जोड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी, देखो मोदी जी क्या बात है पता है आपने? मोदी जी एक पॉपुलर एड देखा होगा, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग भड़का। मोदी का तड़का विपक्षी भड़का। विपक्षियों को तो अभी पता है बौखला गए हैं। एक आपने गाना सुना होगा, ये महफिल ये दुनिया तेरे काम की नहीं। 24 में लोकसभा के बाद विपक्षियों के लिए ये हाल होने वाला है। हाँ बिल्कुल। और एक दूसरा गाना सुना दो आपको, ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना न दोबारा। पक्का होने वाला है। राहुल गांधी को तो संन्यास अपने राजनीतिक करियर में ले जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी विकास पुरुष है, राजनीति के चाणक्य है, वोट बैंक कन्वर्जन के सबसे बड़े मैजिशियन है। उनका जादू तो मेलोनी तक चढ़ गया, तो अब क्या बात है। देखो अमेरिका चाहता है कि मैं टेक्नोलॉजी की वजह से आगे हूं, लेकिन बोल रहे टेक्नोलॉजी चलाने वाले तो अमेरिकन इंडियन है। लेकिन बाइडेन खुद बोलते हैं कि मोदी जी आपका मानते, हमारा नहीं मानते, अमेरिकन भारतीय है। तो आपके जिनपिंग की कभी 14 के बाद जिनपिंग का मुंह पे हंसी देखी है? नहीं है ना। बस तो मोदी जी के वजह से। मोदी सर, आप सिख कम्युनिटी से आते हैं, 22 जनवरी को जो होने वाला है 500 साल बाद होने वाला है, ऐसा सिख कम्युनिटी की बात करी जाए, कितने खुश हैं आप लोग? देखिए अभी तो अधूरा खुशी है। अभी तो देखिए सनातनियों का जो विरासत जो है, एक काशी विश्वनाथ नहीं मिला, उसका उद्धार कराना बाकी है। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान का जन्मभूमि है मथुरा, उसको उद्धार कराना बाकी है। उसके बाद हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है कैलाश मानसरोवर, वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत चालाकी से दे दिए थे चाइना को, उसको उद्धार कराना बाकी है।
उसके बाद हमारा आत्मा जो पाकिस्तान को दे दिए इन लोग, कांग्रेसिया लोग सब मिल करके, वो ननकाना साहिब जन्म स्थान, वो जन्म स्थान साहिब जो है उसको उद्धार कराना बाकी है। जब तक ये तीनों चारों नहीं मिलेगा, जब तक तीनों चारों नहीं मिलेगा तब तक ये जो है ना पॉसिबल नहीं है। हमारी खुशी जो है अधूरा है। वैसे भी खुश हैं, श्री राम प्रभु का मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। वो जो फिर से मने बन रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, जो पहले तो टूटा हुआ था ना मंदिर, तोड़ दिया था मुगल लोग, जो है 800 साल राज किया, लूटा, 200 साल अंग्रेज यहाँ राज किया, लूटा। उसके बाद उन्हीं का जो बनाया हुआ एक पार्टी था, पार्टी है जो ह्यूम के द्वारा बनाया गया पार्टी है कांग्रेस, ये 140 साल बुढ़ी पुरानी पार्टी है, ये भी जो है बहुत अच्छा से लूटा देश को। राम मंदिर को काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया, राम मंदिर का ना बने, राम मंदिर ना बने इसके लिए जो है 25 वकील की फौज खड़ा कर दिया, और राम को और राम सेतु को काल्पनिक बताया। राम डज नॉट एग्जिस्ट, ये सोनिया गांधी सर्वे है ना कांग्रेस का, राम डज नॉट एग्जिस्ट ये बोलती थी। तो मेरा कहने का मतलब है आज जो सारा देश जो है ना राममय हो गया। मोदी की सरकार जो है ना, ये चारों तरफ मोदी की डंका बज रही है। देखिए पहले जो है ना यहाँ का जो प्रधानमंत्री थे उनको विदेश में ना बंदूक का मूठ से मार करके स्वागत किया जाता था विदेशी धरती पर, और आज आलम यह है मोदी की सरकार में, मोदी सरकार जब बाहर जाते हैं, मोदी साहब जब बाहर जाते हैं तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री विदेश में उनको चरण छू करके उनको स्वागत करता है। देखिए कितना फर्क हो गया आज पहले में और आज में। तो ये जो आज जो है ना सारा देश जो है ना अयोध्या की ओर कूच कर चला है, और आज जो है पूरा अयोध्या धाम जो है राममय हो गया है। वहाँ जो है ना योगी जी रहते हैं, योगी जी का शासन है उत्तर प्रदेश में। योगी जी कहते हैं यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक में तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो ये है योगी मॉडल। आज बोलते हैं कि हमको भगवाधारी समझ करके, और सीधा साधा साधु संत मत समझना, मिट्टी में मिलाने का काम करता हूँ। वो मिट्टी में मिला देते हैं, अगर गलती करोगे तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। इसलिए योगी जी बोलते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। जो बोली से समझता है उसको बोली से, और जो गोली से समझता है उसको गोली से। लेकिन आप फिर भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, मतलब अभी भी बहुत से ऐसे काम हैं जो बचे हुए हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत से काम है। तो यहाँ का आवाम को मैं कहना चाहता हूँ ना, यहाँ का आवाम को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे देशवासियों, आप दिल से नहीं दिमाग से वोट दो। क्यों? अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की क्या आवश्यकता क्या है? हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? देखिए ये हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन घोषित करवाना है। ताकि क्यों घोषित करवाना? क्यों? इसलिए कि ये जो है आए दिन जो है ना इस प्रकार अटपटांग ना हो, इस प्रकार कहीं भी जो है ना, मैंने बहुत सारा बात है इसमें, वो सब एक लाइन से मैं बात करूंगा इस पर। और जो है जो हिंदू राष्ट्र बन जाए, और उसके बाद में काशी कौम मिलकर रह लेंगे साथ में, तो दिक्कत क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई, सब भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरूरी है हिंदू राष्ट्र कागजी कार्रवाई के ऊपर में है। ये कागजी ये सब एक इनकी बात का जवाब देखिए, आपने हिंदू राष्ट्र, सर ने कोट किया हिंदू राष्ट्र के बारे में। देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र का डेफिनेशन बता रहे थे, आप ये 1947 देख लीजिए, मतलब कि डिवाइड क्यों हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था। उस समय पे पाकिस्तान में हिंदू कितने थे? 14%। आज कितना है? गूगल करके देखिए, 0.5%। आप बताइए वो हिंदू कहाँ गए? जो सर ने कहा, एक बहुत अच्छा बात कहा, मतलब कि कहाँ गए वो 14? आप ये देखिए, और क्या कहते हैं, 12% इंडिया में थे, वो अब 18% है मुस्लिम। बताओ ये जरूरत क्यों नहीं है? हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। वो उनके 56-57 देश है, एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। एक हिंदू प्रताड़ित हो कहाँ जाएगा? आपसे मैं पूछता हूँ, कहाँ जाएगा वो? प्रताड़ित है क्या? हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं? देखिए और कंट्री में मैं, और जैसे पाकिस्तान में डेटा पे बात किया, पढ़ते नहीं आप लोग सर। पर ये 1947 में क्या 14% ये पाकिस्तान में हिंदू थे, वो कहाँ गए? 0.5% रह गए हैं। कहाँ गए? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए वो हिंदू? कहाँ गए वो हिंदू? कहाँ गए? ये भाई राष्ट्र घोषित हो जाना। देखिए बहुत सारा काम है पत्रकार साहब, मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बता सकता। बहुत काम है जो कि अभी करना है। मोदी की सरकार को सख्त आवश्यकता है। मोदी की सरकार में हम सुरक्षित हैं। दो ही चीज तो होता है, जान और माल। ये दोनों चीज हम मोदी की सरकार में हम सुरक्षित मानते हैं, और हम चाहते हैं यहाँ का आवाम जो है घर से निकले, 100% वोट करें। और उस दिन जिस दिन अगर आपका एरिया में चुनाव है
उस दिन जो है ना एकादशी का व्रत रखें, अपने पूरे परिवार के साथ अपना तेल जला करके अपनी गाड़ी पर बैठ करके अपने खर्चे से रुक जाओ, अपने खर्चे से जो है ना आप बूथ तक जाएं, इलेक्शन ये डिपार्टमेंट तक जाएं। ज्योतिष का ज्ञान भी रखते हैं मेरा आप। बात सुनिए, आप ज्योतिष का मैं ज्ञान बता रहा हूँ ना, आप वहां तक जाएं, जाने के बाद जो है ना आप पूरे परिवार के साथ वोट दें और जो है ना बहुमत से मोदी की सरकार 400 प्लस दिलवाएं, तभी जाकर के मोदी जी ये सब काम करने में सक्षम है, वरना आपकी सपोर्ट को उनका जरूरत है, वरना मोदी सरकार जो मोदी जी है ना अकेले कुछ नहीं करेंगे। आप उस दिन पूरे परिवार के साथ वोट दीजिए, 100% वोट दीजिए, तभी ये सब काम होगा। जी देखिए आप ये सर सही कह रहे थे, जहाँ तक ये कांग्रेसी कहते हैं विकास विकास विकास, मतलब कि विकास पे वोट दोगे कि हिंदुत्व पे दोगे। पता है, आपको पता होगा, मतलब कि इंडिया अब 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मतलब कि हम ये मुझे नंबर याद नहीं है, अंग्रेज ये कितने साल राज किया, 200 या 250 साल राज किया है, हम उसको ओवरटेक करके 5वें नंबर पे आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये मोदी ने किया है। देखिए हम अमेरिका को भी ओवरटेक कर दे, ये बड़ी बात नहीं है। जो हम पे हुकूमत करके गया है हम इसको ओवरटेक किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये मोदी जी ने किए हैं। कहना क्या है जी, विपक्ष को दर्द हो रहा है, विपक्ष को दर्द हो रहा है। काहे का दर्द? राम मंदिर बनने का दर्द हो रहा है, क्योंकि ये काम ये नहीं कर सके 70 सालों में, 70 सालों में ये काम नहीं कर सके। आपको वकील होगा ना कपिल सिब्बल, जिनका नाम सुने होगे आप, पहले कांग्रेस के ही थे वो, लटकाए रखा। आज जब सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हिंदू भी खुश थे, मुसलमान भी खुश थे, कोई नाराजगी नहीं थी, सर्वसम्मति से ये मंदिर बन रहा है। मगर विपक्ष को पेट में एक दर्द हो गया है। कुछ एक है ना कहावत है ना कि जिन्ना तो पाकिस्तान में चला गया, मगर जिन्ना का जो जिन्न है ना वो हमारे हिंदुस्तान में कुछ आदमी बस गया है। जैसे ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी, जो हमेशा ही, अभी 4-5 दिन पहले आपने बयान सुना होगा कि भैया मुस्लिम भैया जागो, हमारे सारे मस्जिदें छीनी जा रही है, शहीद की जा रही है। बरीर रहमान सर जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं हमारे खिलाफ जो है न्यायालय का फैसला गलत गया। आप जो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान नहीं कर सकते तो आप सांसद क्यों बने हुए हो? आप उसको हटाओ। नंबर 3, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो हमेशा हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को गाई देते रहते हैं, हिंदू धर्म धोखा है। तो भैया क्यों हिंदू धर्म में हो आप? तालिबानी चोला पहन लो, सरिया कानून अपने पर लगा लो, बात खत्म हो रही है। आप नहीं मानते हो, नहीं मानो, हमारी आस्था है, हम मानेंगे भैया। हमारे इतने सालों के बाद, इतने वर्षों के बाद हमारे प्रभु श्री राम बाइजना। और मैं सबसे आपके चैनल के द्वारा आग्रह करना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं कि हम अयोध्या ही जाए, अपने घर को स्वच्छ बनाएं, दीपावली मनाएं, यहाँ तक कि हो सके तो घर के छतों पे दिए जलाएं। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। देखिए मतलब कि श्री राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, वो मुझे पता नहीं, कहते हैं कि वो कैम्ब्रिज से पढ़े हैं। मतलब कि अब सुन रहा हूं मैं कि वो अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाले। मेरी अपनी सलाह है, मेरी अपनी पर्सनल सलाह है, श्री गांधी सबसे पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले। क्यों? क्योंकि वो देखो पी चिदम्बरम हो गए, वो छोड़ के चले गए, गुलाम नबी आज़ाद हुए, वो छोड़ के चले गए, यहाँ तक कि इनके लंगोटिया यार ये सिंधिया वो चले गए।